मसीह की। आइए आज की सभा को हम शुरू करते हैं। अपनी आंखें बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और प्रभु से प्रार्थना करें। थैंक यू राजा, हालेलुया, धन्यवाद 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 प्रभु यीशु मसीह। पवित्र परमेश्वर आपका धन्यवाद, सृष्टिकर्ता परमेश्वर आपका धन्यवाद, राजाओं के राजा प्रभु जी आपका धन्यवाद, अल्फा और ओमेगा आपका धन्यवाद। आपके नाम की जय हो, आपके नाम की जय हो, आपके नाम की जय हो, आपके नाम की जय हो राजा, हालेलुया। तेरा नाम महिमा पाए पिता परमेश्वर। और जहाँ जहाँ तेरे दासों की आवाज़ जाती है पिता परमेश्वर, तेरा अभिषेक कार्य करे, बंधनों को तोड़ने वाला अभिषेक कार्य करे, हालेलुया, छुटकारा देने वाला अभिषेक कार्य करे। और प्रभु जी तेरा नाम महिमा पाए। खुदावंद यीशु मसीह सराधन महिमा हम आपको देते हैं, आप क्योंकि यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रभु की महिमा के लिए भजन गाएंगे। मेरा दूत है, खुदा के बेटे हैं, मेरा दूत है, खुदा के बेटे हैं। हम शांति संदेश सुनाते हैं, हम प्रेम संदेश सुनाते हैं। मेरा दूत है, खुदा के बेटे हैं, मेरा दूत है, खुदा के बेटे हैं। उन्हीं हाथ पे चंगाई और मन में सदा भलाई, ये हाथ में चंगाई और मन में सदा भलाई। शैतान के बंधन को तोड़ दिलवाते है रिहाई, शैतान के बंधन को तोड़ दिलवाते है रिहाई। सबको मसीह के प्यार से हम प्यार करते हैं, सबको मसीह के प्यार से हम प्यार करते हैं। मेरा दूत है, खुदा के बेटे हैं, मेरा दूत है, खुदा के बेटे हैं। बढ़ते हुए कदम को रुकने कभी न देंगे, बढ़ते हुए कदम को रुकने कभी न देंगे। शैतान के गढ़ों को हम ढाते ही रहेंगे, शैतान के गढ़ों को हम ढाते ही रहेंगे। हथेली पे लेके जान को ऐलान करते हैं, हथेली पे लेके जान को ऐलान करते हैं। मेरा दूत है, खुदा के बेटे हैं, मेरा दूत है, खुदा के बेटे हैं। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। हालेलुया, प्रभु तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो। आइए एक एक और भजन हम प्रभु की महिमा के लिए गाएंगे। थैंक यू। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तो इस जगह को भर, जो भी तू चाहे प्रभु यहाँ पे कर। हालेलुया, हालेलुया।
ढाल बनकर मेरी तो मुझे बचाता है, करुणा से तेरी है दिन दिखाता है। ढाल बनकर मेरी तू मुझे बचाता है, जब मैं पुकारूं तू दौड़ा आता है, जब मैं गिरूं तू मुझे उठाता है। हालेलुया हालेलुया। सारे जहां में दूसरा कोई नहीं, तुझको तो छोड़ प्रभु है ही नहीं। सारे जहां में दूसरा कोई नहीं, तुझको तो छोड़ प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है प्रभु तू मेरा है खुदा। हालेलुया हालेलुया। यीशु के नाम में शिफा है, यही कलाम में लिखा है। यीशु के नाम में शिफा है, यही कलाम में लिखा है। यीशु से शैतान हारा है, यीशु ने उसको मारा है। यीशु ने खून बहाया है, यीशु ने हमको बचाया है। यीशु ने हमको बचाया है। यीशु है सच्चा मसीहा, पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के कलाम देख लो। यीशु से डरती है बदरू है सारी, यीशु से डरती है हर एक बीमारी। यीशु से डरती है बदरू है सारी, यीशु से डरती है हर एक बीमारी। यीशु के प्यारो दुख से न हारो, यीशु को सच्चे मन से पुकारो। यीशु के प्यारो दुख से न हारो, यीशु को सच्चे मन से पुकारो। यीशु का वादा सच्चा है, जो भी वो कहता है होता है। यीशु का वादा सच्चा है, जो भी वो कहता है होता है। यीशु यहोवा राफा है, यीशु खुदा का है बेटा। बढ़ के कलाम देख लो, बढ़ के कलाम देख लो, बढ़ के कलाम देख लो, बढ़ के कलाम देख लो। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। सचमुच यीशु मसीह सच्चा गडरिया है, सच्चा चरवाहा है, और ये उसके वचन में लिखा है। चाहे तो पढ़ के कलाम देख लीजिए, पढ़ के वचन को देख लीजिए। तो आइए हम प्रभु का वचन में चलेंगे नशा के साथ। Lord everyone, आप सभी को जय मसीह की। I welcome you in this wonderful day that God has made for us. मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ उस दिन में जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया। Let's turn our Bibles. आइए बाइबल में चलेंगे। We will read हम पढ़ेंगे Judges न्यायों की पुस्तक 19 verses 17. उसका 19 अध्याय और उसका 17 वचन। We'll read in Hindi. हिंदी में पढ़ेंगे न्यायों की पुस्तक 19 अध्याय और उसका 17 वचन। उसने आंखें उठाकर उस यात्री को नगर के चौक में बैठे देखा, और उस बूढ़े ने पूछा, तू किधर जाता और कहाँ से आता है? Hallelujah. हालेलुया। Let's pray for these words. आइए इस वचन के लिए हम प्रार्थना करें। Dear Heavenly Almighty Father, प्रेमी सर्वशक्तिमान स्वर्गीय परमेश्वर, we thank you for this wonderful day. आज के अद्भुत दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। Open our mind and our hearts हमारे दिल हमारे दिमाग को खोल दीजिए, so we can understand your words. ताकि हम आपके वचनों को समझ सकें। In Jesus' name we pray. Amen. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, here we read यहाँ हमने पढ़ा that the old man saw the travelers कि एक बूढ़े व्यक्ति ने एक यात्री को देखा and say, और कहा, where from you are
coming and from where you are going. कि तुम किधर से आ रहे हो और किधर को जा रहे हो। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, today's my topic is, आज का जो मेरा विषय है it is वो ये है, test first. पहले जांच ले। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, let's read another verse. आइए एक और वचन देखें। We'll read Joshua हम पढ़ेंगे यहोशू 9 verses 7. उसका 9 अध्याय और उसका 7वां वचन। We'll read in Hindi. हिंदी में पढ़ेंगे यहोशू की किताब 9 अध्याय और उसका 7वां वचन। इजरायली पुरुषों ने उन हिव्वियों से कहा, क्या जाने तुम हमारे मध्य में ही रहते हो, फिर हम तुमसे वाचा कैसे बांधे। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, when you read this 9th chapter from the first verse, यदि आप इस 9वें अध्याय को पहले वचन से पढ़ते हैं they are written तो वहाँ ऐसा लिखा है that some other kingdoms formed together, कि कुछ दूसरे राज्य के लोग इकट्ठे हुए and they sent some spies to Israelites, और इजरायलियों के बीच में उन्होंने कुछ जासूस भेजे, and these persons are the spy, और ये जो व्यक्ति हैं ये जासूस हैं। and now they came to Israel, अब ये इजराइल में आ गए हैं and they are saying और कह रहे हैं that promise us that you won't destroy us कि हमसे ये वादा करो कि तुम हमें नहीं मार डालोगे if we live in among you. यदि हम तुम्हारे बीच में रहे। Hallelujah. हालेलुया। But लेकिन people of Israel and Joshua said to them, इजरायली जो लोग थे और यहोशू उनसे ऐसा कहता है how can we trust you? कि हम कैसे तुम पर विश्वास करें। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, there are two type of testing. यहाँ पर 2 प्रकार की जांच है। Hallelujah. हालेलुया। First पहली है, is testing if you are doing the right thing. पहले आप ये जांचें कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। As we read in Judges 19 verses 17, जैसा कि हमने न्यायों की पुस्तक 19 के 17 में पढ़ा, the old man asked, बूढ़े व्यक्ति ने कहा from where are you coming and where are you going? कि तुम कहाँ से आ रहे हो और तुम कहाँ को जा रहे हो। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, when you read it forwards, जब आप उसे और आगे पढ़ते हैं there is written तो वहाँ ऐसा लिखा है that travel was a good person, कि वो जो यात्री थे वो अच्छे व्यक्ति थे and the old man decided to keep them in his house. और उस बूढ़े व्यक्ति ने ये निर्णय लिया कि उनको वो अपने घर में रखे। Hallelujah. हालेलुया। After testing. जांच करने के बाद। Hallelujah. हालेलुया। He asked first, who are you? उसने पहले पूछा तुम कौन हो। Hallelujah. हालेलुया। Which means जिसका मतलब he first tested, should I help them or not? उसने पहले ये जांच लिया कि मुझे इनकी हेल्प सहायता करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, many times कई बार we want to help everybody, हम हर किसी की मदद करना चाहते हैं, but लेकिन there are some people या कुछ लोग ऐसे होते हैं who don't want to get helped. जो कि सहायता लेना नहीं चाहते। Hallelujah. हालेलुया। And God does not want us to help them. और परमेश्वर भी नहीं चाहते कि हम उनकी सहायता करें। So before doing something, you have to test. इसलिए कुछ भी करने से पहले आपको पहले जांचना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। If you are giving a test, यदि आप कोई परीक्षा दे रहे हैं, you are going for an interview, आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं, you are applying for a job, आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया है, whatever you are doing, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, first test it if it is from God. और पहले ये जांच ले क्या ये चीज परमेश्वर की ओर से है। Because my dear friends, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, if you don't do that, यदि आप ऐसा नहीं करते then bad things are going to happen. तो फिर बुरी बातें हो सकती है। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, as we read about Joshua, जैसा कि हमने अभी यहोशू के बारे में पढ़ा, I think you all remember the incident of Jericho. और मैं सोचता हूँ कि आप सभी को यरीहो के बारे में पता होगा। Hallelujah. हालेलुया। They circled the walls 7 times and the wall breaks. उन्होंने 7 बार चक्कर लगाए यरीहो के दीवार के और वो दीवार टूट गई। But लेकिन God told them to do that. ऐसा करने के लिए परमेश्वर ने उनको कहा था। Hallelujah. हालेलुया। They could have attacked Jericho. उन्होंने यरीहो पर हमला नहीं किया। Hallelujah. हालेलुया। If they wanted, यदि वो चाहते they could have picked some hammers and start hammering the wall. वो कुछ हथौड़ों को लेते और उस दीवार पर हथौड़े बजाने शुरू करते, But they didn't do that. लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। Why? क्यों? God didn't say that. क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा था। Hallelujah. हालेलुया। And same we see as in life of King Saul.
और वैसा ही हम किंग राजा शाऊल के जीवन में भी देखते हैं। Hallelujah. हालेलुया। He sacrificed before Samuel arrives. और शमूएल के पहुंचने से पहले ही उसने बलिदान चढ़ा दिया। Hallelujah. हालेलुया। And that mistake took away his throne. और इसी गलती ने शाऊल को उसके राज सिंहासन पर से हटा दिया। He didn't ask God, क्योंकि उसने परमेश्वर से नहीं पूछा should I sacrifice? क्या मुझे सैक्रिफाइस बलिदान करना चाहिए, Should I go to the war? क्या मुझे युद्ध में जाना चाहिए। He didn't wait. उसने इंतजार नहीं किया। He trusted his own heart, वो अपने ही ऊपर में विश्वास करता रहा, so he didn't test what he was doing. इसलिए उसने जांचा नहीं कि वो क्या कर रहा है। And my dear friends, और मेरे प्यारे दोस्तों, if we didn't testify what we are doing, यदि हम अपने आप को नहीं जांचते जो भी हम कर रहे हैं, we're gonna face some very punishments, तो फिर हमें बहुत बड़ी सजाओं का सामना करना पड़ सकता है, as Saul faced. जैसे कि शाऊल ने सामना किया। His throne was taken away. उसका सिंहासन उससे ले लिया गया। And I think we all remember the story in Acts. और मैं सोचता हूँ कि हम सभी को प्रेरितों के काम की कहानी याद होगी। Hallelujah. हालेलुया। There were some people वहाँ कुछ लोग हैं who was pretending to become like Paul. और वहाँ पे कुछ लोग हैं जो पौलुस की तरह बनना चाहते हैं। Hallelujah. हालेलुया। They go to a person who was suffering from evil spirit वो जाते हैं एक व्यक्ति के पास जो दुष्ट आत्मा से सताया हुआ होता है and says, और कहते हैं I use the same name Paul uses. आप वही नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं जो पौलुस करता है। Hallelujah. हालेलुया। The evil spirit replied, और जो दुष्ट आत्मा है वो उत्तर देती है, sit down, बैठ जाओ, sit down, sit down. बैठ जाओ, बैठ जाओ। I know Paul. मैं पौलुस को जानती हूँ, I know Jesus. मैं यीशु को भी जानती हूँ। Who are you? आप कौन हैं? Now get lost. चलो निकलो यहाँ से। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, because क्योंकि they didn't test if what they are doing is right, उन्होंने नहीं जांचा कि वो जो कर रहे हैं क्या वो सही है, if that is their calling or not. ये उनकी बुलाहट है या नहीं है। And my dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, there is a second type of test, यहाँ पे एक दूसरे प्रकार का भी जांच है। testing people. लोगों को We let everybody in our lives. हम चाहते हैं हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में प्रवेश करने के लिए। We want to make many friends. हम बहुत सारे दोस्त बनाना चाहते हैं, But my dear friends, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, many people are planted by devil. बहुत सारे लोग जो होते हैं वो शैतान के द्वारा भी बनाए प्लांट किए हुए होते हैं। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, that's why इसीलिए before letting anyone in our life, किसी को भी अपने जीवन में जगह देने से पहले first check them spiritually. उन्हें आत्मिक रीति से जांच ले। Hallelujah. हालेलुया। When Samuel was at Jesse's house, जब शमूएल यीशु के घर में था, he saw the first son उसने पहले बेटे को देखा and think, और सोचा this is very good, ये तो बहुत ही अच्छा है, very beautiful and handsome person. बहुत ही सुंदर और हैंडसम है, He is very strong and very bodybuilder. और ये तो बहुत ही मजबूत है और इसकी बॉडी भी बहुत अच्छी है, He should be the king. उसे तो राजा होना ही चाहिए। But लेकिन after that, इसके बाद he checked spiritually. उसने आत्मा में चेक किया, He asked God, is he the one? उसने परमेश्वर से पूछा क्या यही है, God says, और परमेश्वर ने कहा no, नहीं, he is a soldier ये सैनिक है and he will be a soldier. और ये सैनिक ही बना रहेगा। Hallelujah. हालेलुया। I have choose someone else to be the king. और मैंने किसी और को चुना है राजा होने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, I think you all are familiar with the story of Samson. और मैं सोचता हूँ आप सबको सैमसन की कहानी याद होगी। He saw a girl, Delilah, उसने एक लड़की को देखा जिसका नाम दलीला था, and that girl lead him to the path of blindness. और वही लड़की है जिसने उसको अंधे होने के रास्ते पर चलाया, And he lost to those persons who he have defeated several times. और वो उन व्यक्तियों के द्वारा हारा गया जिसको वो पहले से कई बार हरा चुका था। Hallelujah. हालेलुया। Why? क्यों? Because क्योंकि he checked Delilah physically. उसने केवल शारीरिक तौर पर दलीला को चेक किया। He saw she was very beautiful. उसने देखा कि वो बहुत सुंदर है, She was very intelligent, बहुत बुद्धिमान है, very good girl. बहुत अच्छी लड़की है, But लेकिन he didn't check her spiritually. आत्मा में उसको जांचा नहीं। Hallelujah. Hallelujah. He didn't ask God, can I go with her? और परमेश्वर से नहीं पूछा कि क्या मैं इसके साथ जाऊं। And my dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, that was Samson's mistake. और ये जो थी ये सिमसोन की गलती थी। And my dear friends, और मेरे प्यारे दोस्तों, if we don't check everybody spiritually, यदि हम हर किसी को आत्मा में जांच नहीं कर सकते our miracles stop. तो हमारे जो चमत्कार है वो रुक जाते हैं। Abraham didn't get blessed until Lot leave.
और जब तक लूत अब्राहम को छोड़ करके नहीं गया तब तक अब्राहम आशीषित नहीं हुआ। Hallelujah. हालेलुया। After Lot leave, और जब लूत छोड़ करके चला गया उसके बाद that time God says, उसके बाद परमेश्वर ने कहा now I will surely bless you. अब मैं निश्चय ही तुझे आशीषित करूंगा, Because the wrong person of your life have lived. क्योंकि एक गलत व्यक्ति तेरे जीवन से निकल गया है। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, check everyone spiritually. हर एक को आत्मा में जांचे। Hallelujah. हालेलुया। You can say like this, आप इस प्रकार से कह सकते हैं, yes, I have checked him. हाँ मैंने उसे चेक कर लिया है, He's a very good person. वो बहुत अच्छा व्यक्ति है, He always keeps his promise. वो हमेशा अपने वादों को पूरा करता है He is very financially good. और वो तो रुपए पैसे में भी बहुत अच्छा है, He is very rich person. बहुत अमीर व्यक्ति है। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, that is physical checking. ये जो है ये शारीरिक चेकिंग है, Check him spiritually. आत्मा में उसे जांचे। Hallelujah. हालेलुया। And you may think like that, आप इस प्रकार से सोच सकते हैं that I don't know how to check कि spiritually. मैं नहीं जानता कि आत्मा में कैसे जांचूं। Just do one thing. तो आप एक काम करें, Start praying. प्रार्थना करना शुरू करें Ask to God, और परमेश्वर से कहें, God, परमेश्वर if that person is from you, यदि ये व्यक्ति आपकी ओर से है he stay in my life. तो ये मेरे जीवन में बना रहे, If he is not, यदि वो नहीं है then kick him out. तो उसे लात मार के भगाओ। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, before doing anything, कुछ भी करने से पहले ask God, परमेश्वर से पूछे, God, परमेश्वर if this is from you, ये क्या ये आपकी ओर से है? if it is from you, then it's success in my life. और यदि ये आपकी ओर से है तो ये मेरे जीवन में सफल होगा, If it is not, then let this thought remove from my mind. और यदि ये आपकी ओर से नहीं है तो ये मेरे दिमाग में से निकल जाए ये विचार। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, this is spiritually checking. ये है आत्मिक जांच। Hallelujah. हालेलुया। And my dear और friends, मेरे प्यारे दोस्तों, maybe you think like that. शायद आप इस प्रकार से सोच रहे हैं, This is so hard. ये बहुत मुश्किल है, How can I do this every time? कैसे मैं कर सकता हूँ ये हर समय? Hallelujah. हालेलुया। Let me give you an advice. तो मुझे आपको एक सलाह देने दीजिए। If you think this is hard, यदि आपको ऐसा लगता है कि ये मुश्किल है then get one helper. तो फिर एक सहायक को ले लीजिए, Free helper. फ्री है। Hallelujah. हालेलुया। His name is Holy Spirit. और उसका नाम है पवित्र आत्मा। When you have the Holy Spirit जब आपके पास पवित्र आत्मा होगा with fulfillment, और पूरी भरपूरी के साथ होगा Holy Spirit will check people and work for you. तो वो पवित्र आत्मा लोगों को आपके लिए जांचेगा और आपके लिए काम करेगा। Hallelujah. हालेलुया। So my dear friends, इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, start testing people spiritually. लोगों को आत्मा में जांचना शुरू करें। Hallelujah. हालेलुया। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Dear Heavenly Father, परमेश्वर के पिता, we thank you for today's word. आज के वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। Please help us कृपया हमारी सहायता कीजिए so we can start testing people not physically but spiritually. ताकि हम लोगों को जांचना शुरू करें, शारीरिक रूप से नहीं बल्कि आत्मिक रूप से, So we won't get any punishment. ताकि हम किसी सजा में ना पड़े। And please fill us with the power of Holy Spirit. और कृपया हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरें। In Jesus' name we pray. Amen. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने अब तक हमें संभाला है, हमें बचा करके रखा है। हम परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। मेरे साथ निकालेंगे एक वचन, भजन संहिता 119 और उसका 11 वचन। भजन संहिता 119 और उसका 11 वचन। यहाँ ऐसा लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। आइए वचन के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद की योग्य परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, सामर्थी यीशु पिता, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। परमेश्वर प्रभु अपने वचन के द्वारा हमसे बोल और बातें कर पिता परमेश्वर। वचन को उलझाने वाला, दबाने वाला, गलत रीति समझाने वाला, डिस्टर्बेंस पैदा करने वाला, अंधकार की देखी अनदेखी शक्तियाँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में होकर ताबे होती चले जाए। प्रभु यीशु मसीह आपका नाम जलाल पाए। सारी आदर महिमा हम आपको देते हैं, आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं। सुन और दया से कबूल करे पिता, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो अपने वचन के द्वारा हमसे बातें करता है। हालेलुया। और अपने वचन के द्वारा वो हमें जीवन का रास्ता दिखाता है। हालेलुया। भजन संहिता लिखने वाला दाऊद 119 के 105 में कहता है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हालेलुया। दाऊद जो एक ऐसा व्यक्ति है, वो परमेश्वर के वचन को इतना महत्व देता है, इतना महत्व देता है। कोई भी परिस्थिति उसके जीवन में आने दो, कोई भी समस्या उसके जीवन में आने दो, वो परमेश्वर के ऊपर
उपस्थिति में भागता है, प्रार्थना करता है, परमेश्वर से पूछता है और परमेश्वर उससे इस तरीके से बातें करते हैं, ऐसे बातें करते हैं और वो उन सब बातों को लिख करके रखता है और जिसे पढ़ करके आज हम लोग आशीषित होते हैं। हालेलुया। दाऊद कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हालेलुया। मेरे प्यारे दोस्तों, जो शैतान है वो हमेशा एक व्यक्ति के पीछे लगा रहता है कि इसे किस तरीके से पाप में डाला जाए। उसे कोई मतलब नहीं है कि ये व्यक्ति लड़का है कि लड़की है, किसी जाति का है, किस धर्म का है, किस देश का है, कौन सी भाषा बोलने वाला है, पढ़ा लिखा है कि अनपढ़ है, बैंक बैलेंस इसका कितना अच्छा है, उसे कोई लेना देना नहीं है। उसे बस एक बात का लेना देना है कि ये व्यक्ति इंसान है और परमेश्वर ने इंसान को अपनी संगति में रहने के लिए बनाया। परमेश्वर ने इंसान को इसलिए रचा कि वो परमेश्वर के साथ एक कनेक्शन में एक संबंध बना करके इतना पावरफुल हो जाए कि वो शैतान के मुंह को कुचल के आगे बढ़ता रहे और उसके काम तमाम कर दे। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। शैतान इसलिए हर एक व्यक्ति के जीवन में काम में लगा रहता है कि किस तरह इसे पाप में गिराया जाए, किस तरह इसके जीवन में आज्ञा का उल्लंघन लेकर के आया जाए, कैसे ये साबित किया जाए कि परमेश्वर ये व्यक्ति तेरे योग्य नहीं है, ऐसा कह करके वो हमारे ऊपर में दोष लगा सके। लेकिन दाऊद कहता है कि हाँ, मैं इस चीज़ से बच सकता हूँ। शैतान कितना भी कोशिश कर ले मुझे गिराने के लिए, शैतान कितनी भी कोशिश कर ले मुझे पाप में डालने के लिए, लेकिन मैं बच सकता हूँ क्योंकि मैंने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। हालेलुया। मेरे प्यारे दोस्तों, हमें पाप में गिरने से कोई भी नहीं बचा सकता, सिर्फ परमेश्वर का वचन बचा सकता है। हालेलुया। हम शैतान को किसी भी रीति से हरा नहीं सकते, केवल परमेश्वर के वचन के द्वारा हम हरा सकते हैं। जब हम परमेश्वर के वचन को, उसके सैक्रिफाइस को, उसके बलिदान को और उसके प्रेम को अपने हृदय में रख लेते हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा हर एक कदम को उठाने से पहले हमारे अंदर में जो आत्मा है, पवित्र आत्मा है, वो हमें गाइड करता है, वो हमें बताता है हाँ ये मार्ग सही है तो इस पर चल, ये सही है, ये गलत है, ऐसा मत कर, ऐसा कर। और हम उस बात को सुनते हैं, समझते हैं और हम वो काम करते हैं जो परमेश्वर को प्रसन्न आने वाला होता है और शैतान स्टेप हर एक स्टेप पर हारता चला जाता है। हालेलुया। इसलिए दाऊद कहता है कि मैं बच सकता हूँ पाप से अगर मैं परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बसा लूँ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आत्मा की तलवार है। जो आत्मा को परमेश्वर, उस पवित्र आत्मा को हम परमेश्वर के वचन की तलवार दे देते हैं तो वो शैतान के ऊपर अटैक करता है और उसे आपके सामने से भागने पर मजबूर कर सकता है। हालेलुया। खुद प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को वचन के द्वारा हराया। अगर आप मत्ती रचित शुभ समाचार उसके 4 अध्याय में देखेंगे तो जब शैतान परीक्षा करने के लिए आता है और वो सोचता है यीशु मसीह भी एक ऐसा ही आम व्यक्ति है और मैं इसको भी कोशिश करता हूँ पाप में गिराने के लिए, इसको भी कोशिश करता हूँ इसके जीवन में लालच डालने के लिए, इसको भी कोशिश करता हूँ इसके जीवन में दुनिया भर की संसारिक बातें भर देने के लिए, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम हो जाती है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं लिखा है और लिखा है। हालेलुया। वो ऐसा बोल के वचन का अंगीकार करते हैं, वचन की तलवार से उसके सारे शैतान के सारे विचारों को काट डालते हैं और शैतान वहां से भाग जाता है। हालेलुया। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ। हो सकता है आप ऐसी परिस्थिति में फंस गए हैं जिससे आप निकलना चाहते हैं, लेकिन शैतान ने आपके चारों तरफ एक ऐसा वातावरण बना दिया है जिसमें आपको लग रहा है कि मैं इसमें फंस गया हूँ, मैं इसमें से निकल नहीं पा रहा हूँ, मैं इससे निकल ही नहीं सकता, मैं इससे निकल ही नहीं सकती। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, परमेश्वर के वचन को थाम लीजिए। परमेश्वर के वचन के अंदर वो पावर है, वो सामर्थ है, वो आपको ऐसे निकाल के ले जाएगा और शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाएगा जैसे यूसुफ के जीवन में हुआ। हालेलुया। यूसुफ जब पोतीपर के घर में था, उसके ऊपर बड़ा प्रेशर आया पोतीपर की वाइफ की तरफ से कि पाप कर वरना जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन यूसुफ कहता है मैंने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, मैं उसके विरुद्ध पाप नहीं कर सकता। हालेलुया। और वो वहां से भाग गया और वो जाकर के जेल में चला गया। पोतीपर की बीवी सोच रही होगी बहुत मजा आया, अब जेल में उसे मजा आ रहा होगा, जेल में उसे ताड़नाएं मिल रही होंगी, जेल मेरी बात मान लेता तो आज इस घर में एक बड़ा नौकरों का लीडर बन करके रहता। लेकिन उसने परमेश्वर के वचन को महत्व दिया, उसने परमेश्वर को महत्व दिया। वो केवल
केवल नौकरों का लीडर नहीं बल्कि पूरे इजिप्ट का लीडर बन करके खड़ा हो गया। हालेलुया। मेरे प्यारे दोस्तों, परमेश्वर का स्वर्गदूत यहोशू से कहता है कि ये व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसके अनुसार चलने की तू हमेशा चौकसी करना, ना इसे दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना। ऐसा करने से तू सफल होगा, तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। और तू पाप करने से बचा रहेगा। हालेलुया। मेरे प्यारे दोस्तों, शैतान चालाक है, वो कदम कदम पर वार करने के लिए तैयार है। हमें लगता है हम थक गए, हम बिना प्रार्थना के सो जाते हैं। हमें लगता है आज हम बहुत थक गए, हम बाइबल पढ़ते नहीं हैं, वचन मनन करते नहीं हैं। लेकिन आज मैं आपको एक बात बता दूं, शैतान कभी भी थकता नहीं है, शैतान कभी भी सोता नहीं है। वो हमेशा इस बात में लगा रहता है कि कहीं ये बंदा, कहीं ये लड़का, ये लड़की, ये भाई, ये बहन परमेश्वर के साथ जुड़ ना जाए। इसलिए वो निरंतर हमारे जीवन में काम करता रहता है। और परमेश्वर का वचन ही है जो हमें सुरक्षित रख सकता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ही है जो हमें आज़ाद रख सकता है। परमेश्वर का वचन ही है जो यीशु मसीह के बलिदान को हमारे जीवन में रोज प्रतिरोज नया करता रहता है। और हम उसकी सामर्थ्य से भरते जाते हैं और हम इतने पावरफुल और इतने शक्तिशाली बन जाते हैं कि हम शैतान को कहते हैं कि यहाँ से निकल, भाग यहाँ से, और वो भाग जाता है। हालेलुया। कितना महान परमेश्वर है जिसने बहुत आसान सी बात हमारे लिए कही। उसने कहा कि ये व्यवस्था की पुस्तक, ये वचन तेरे हृदय में तू रख ले और तू पाप से बचा रहेगा। हालेलुया। और जब पाप हमारे जीवन में नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो परमेश्वर की सामर्थ हम में से होकर के बहेगी, परमेश्वर का जीवन हम में से होकर के बहेगा। हम खुद बच नहीं पाएंगे बल्कि दूसरों को भी बचाने के लायक हो जाएंगे। हालेलुया। कितना पावरफुल है परमेश्वर के वचन से भरना। हालेलुया। कितना पावरफुल है परमेश्वर की सामर्थ से भरना। हालेलुया। हम लोगों के लिए काम कर सकते हैं, उनके लिए प्रार्थनाएं कर सकते हैं, उनको परमेश्वर के प्रेम के बारे में बता सकते हैं। लेकिन हम ये तभी कर पाएंगे जब हम उसके वचन से भरे हुए होंगे, उसके प्रेम से भरे हुए होंगे। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको इंकरेज करना चाहती हूँ कि रोज परमेश्वर का वचन पढ़े, रोज परमेश्वर के वचन पर मनन करें। ये वो आत्मिक रोटी है जिसे हम जब खाते हैं हम आत्मा में बल पाते हैं, ये हमें आत्मा में जिंदा रखता है। हालेलुया। ये वो आत्मिक रोटी है। प्रार्थना करना आत्मिक पानी है और वचन पढ़ना आत्मिक रोटी है। हालेलुया। हमें आत्मा में जीवित रहने के लिए प्रार्थना की ज़रूरत है, उतना ही हमें वचन की भी ज़रूरत है। हालेलुया। आइए आज आप एक दृढ़ फैसला करें, एक परमेश्वर के साथ वाचा बांधे। हाँ परमेश्वर, मैं आत्मा में मजबूत बनूंगा, मुझे आत्मिक रोटी खानी है। मुझे हिम्मत दे, मुझे बुद्धि दे, मुझे ज्ञान दे, मुझे बता कि कैसे मैं इस रोटी को खाऊं और कैसे पचा सकता हूँ। हालेलुया। मेरी सहायता कर। मेरे प्यारे दोस्तों, जबकि हम अंत समय में जी रहे हैं, ना जाने प्रभु यीशु मसीह कब आ जाए, उससे पहले हम इतने पावरफुल हो जाए, हमारा पवित्र आत्मा हमारे अंदर में इस तरीके से एक्टिवेट हो जाए कि वो हमें उड़ा करके ले करके जाए और यीशु के सामने में खड़ा कर दे। हालेलुया। इसलिए हम पाप से बचे रहें, और बचेंगे तब जब परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में बना रहेगा। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, प्रभु तेरा वचन मेरी आत्मा की रोटी है। हालेलुया। प्रभु मैं इस रोटी को खाने पाऊं। शैतान बहुत चालाक है, वो मेरे दिमाग में डालता है आज बहुत थक गया, आज तू आत्मिक रोटी मत खा, आज तू ऐसा हो गया इसलिए आज आत्मिक रोटी मत खा। लेकिन मैं उन तमाम शैतानी बातों के ऊपर जयवंत हो जाऊं। राजा हालेलुया, मेरी सहायता कर और मैं आत्मिक रोटी इतनी खाने पाऊं कि मैं इतना मजबूत हो जाऊं परमेश्वर, कि सच में मैं कहने पाऊं कि अब मैं पाप नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने परमेश्वर का वचन अपने हृदय में रख छोड़ा है। हालेलुया। प्रभु यूसुफ के समान, दाऊद के समान मुझ पर भी आपका अनुग्रह होने पाए परमेश्वर, और मैं सच में आपका बेटा और बेटी बन जाऊं और ये दुनिया जान जाए मेरे जीवन के द्वारा कि मैं आपका हूँ, मैं आपकी हूँ। प्रभु सारी आदर महिमा आपको देते हैं। जो इतने भी लोग मेरे साथ मिल करके प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, उन सब के जीवन में काम करे राजा। हालेलुया। वचन के प्रति भूख और प्यास इनके जीवन में आ जाए राजा। हालेलुया। प्रार्थना की भूख और प्यास इनके जीवन में आ जाए राजा। हालेलुया। प्रभु ये शारीरिक रोटी खाना भूल जाए, लेकिन आत्मिक रोटी खाना कभी ना भूलें। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, सारी आदर महिमा आपको देते हैं। आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल करें पिता। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आइए हम लोग प्रभु का वचन में चलेंगे। मेरे साथ निकालेंगे यहेजकेल 9 अध्याय
उसका 3 से 6 तक हम थोड़ा पढ़ लेंगे। पुराना नियम में है यहेजकेल उसका। और इज़राइल के परमेश्वर का तेज करूबों पर से, जिनके ऊपर वह रहा करता था, भवन की डेवड़ी पर उठाया था। और उसने उस सन के वस्त्र पहने हुए पुरुष को, जो कमर में दवात बांधे हुए था, पुकारा। और यहोवा ने उससे कहा, इस यरूशलेम नगर के भीतर इधर उधर जाकर जितने मनुष्य उन सब घृणित कामों के कारण जो उसमें किए जाते हैं सांसें भरते और दुख के मारे चिल्लाते हैं, उनके माथों पर चिन्ह कर दे। तब उसने मेरे सुनते हुए दूसरों से कहा, नगर में उनके पीछे पीछे चलकर मारते जाओ, किसी पर दया न करना और न कोमलता से काम करना। बूढ़े, युवा, कुंवारी, बाल बच्चे, स्त्रियां, सबको मारकर नाश करो। परंतु जिस किसी मनुष्य के माथे पर वह चिन्ह हो, उसके निकट न जाना और मेरे पवित्र स्थान ही से आरंभ करो। और उन्होंने उन पुरनियों से आरंभ किया जो भवन के सामने थे। बस यही प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर, इस वचन के द्वारा आप हमसे बोले बातें करें पिता। वचन को दबाने वाला, उलझाने वाला, गलत रीति से समझाने वाला अंधकार का शक्ति सफल होने पाए। प्रभु जी आपका नाम महिमा पाए, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज हम प्रभु का वचन में देखेंगे छाप या स्टैम्प के बारे में। आपने बहुत सारा वीडियो देखा होगा, बहुत सारे वचन को सुना होगा, प्रभु के दासों के द्वारा सुना होगा कि 666 का स्टैम्प लगाया जाएगा और जो वो स्टैम्प नहीं लगवाएगा उसको ताड़ना दी जाएगी, सताया जाएगा। लेकिन एक स्टैम्प और भी है जो परमेश्वर अपने लोगों पर लगाएगा, उसकी हमको चिंता नहीं है या उसके बारे में ज़्यादा प्रचार नहीं होता है। हालेलुया। तो हमने सुना अभी कि करूबों के ऊपर जो तेज चमकता है। अभी दोबारा इस वचन को एक बार पढ़ेंगे। हाँ। और इज़राइल के परमेश्वर का तेज करूबों पर से, हाँ, जिनके ऊपर वह रहा करता था, जिनके ऊपर वो रहा करता था, भवन की डेवड़ी पर उठ आया था। हाँ। और उसने उस सन के वस्त्र पहने हुए पुरुष को, जो कमर में दवात बांधे हुए था, पुकारा। हाँ। और यहोवा ने उससे कहा, यहोवा ने उस स्वर्गदूत से कहा, इस यरूशलेम नगर के भीतर हाँ, इधर उधर जाकर जितने मनुष्य हाँ, उन सब घृणित कामों के कारण, जो घृणित कामों को देखते हैं और दुखी होते हैं, जो घृणित कामों में मजा लेते हैं उनको नहीं, जो गंदे कामों में इंटरेस्ट लेते हैं उनको नहीं, जो घृणित कामों से दुखी होते हैं, वो बेचारे रोक तो नहीं पाते हैं लेकिन बड़े दुखी होते हैं, उनके ऊपर मोहर लगा दे। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, ये केवल यहेजकेल में नहीं है, ये प्रकाशित वाक्य में भी है। अगर प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय और उसका 1 वचन से हम पढ़े, प्रकाशित वाक्य उसका 9 अध्याय और उसका 1 वचन। और जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी जी, तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा। हाँ, और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। ठीक है। और उसने अथाह कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा। ठीक है। और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधियारी हो गई। और उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। और उनसे कहा गया कि न पृथ्वी की घास को, न किसी हरियाली को, न किसी पेड़ को हानि पहुंचाओ, केवल उन मनुष्यों को जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है। केवल उन मनुष्यों को हानि पहुंचाना जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है। शैतान उन लोगों को तंग करेगा, उन लोगों की रोजी रोटी छीनेगा जो शैतान की मोहर नहीं लगवाएंगे। लेकिन परमेश्वर फिर उन लोगों को नहीं छोड़ेगा जो शैतान की मोहर लगवाएंगे। और विपत्तियां, अकाल और टिड्डियां उन लोगों को नहीं छू सकती जिनके ऊपर परमेश्वर की मोहर है। अब बात यह है कि वो मोहर है क्या, कैसे मोहर लगाएगी और क्या मुझ पर मोहर लग पाएगी कि नहीं लग पाएगी, आखिर वो मोहर है क्या। तो आइए हम पढ़ेंगे इफिसियों उसका 4 अध्याय उसका 30 वचन। जी हाँ, इफिसियों 4 अध्याय उसका 30 वचन 30। और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। अगर आप प्रभु का आत्मा आपके अंदर है तो उसे भरपूरी के साथ प्रार्थना का पानी और वचन का रोटी दिया करो। जी हाँ, आगे।
जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। देखिए, छुटकारा कब चाहिए? जब आफतें आती हैं, जब चारों तरफ विपत्तियां आती हैं, जब चारों तरफ हाहाकार होता है, तो हम चाहते हैं कि यार हमारे पर यह हाहाकार ना है, हमारा तो छुटकारा रहे। तो वो छुटकारे के लिए छाप दी गई है। जब टिड्डियां आए तो वो टिड्डियां हमको ना काटे, जिससे 6 महीने दर्द रहता है, 5 महीने दर्द रहता है, वो टिड्डियां हमको ना काटें। और वो जो प्रभु ने कहा है कि जिनके ऊपर परमेश्वर की मोहर लगी हुई है, और वो मोहर क्या है मेरे प्रियो? वो मोहर पवित्र आत्मा है। अगर आप पवित्र आत्मा नहीं पाए हैं तो प्रार्थना करें, क्योंकि वही आत्मा है। देखा, ये आत्मा ही एंटी क्राइस्ट को अभी तक रोके हुए है। ये आत्मा ही है जो बहुत कामों में अभी तक संसार का अंत नहीं हुआ है। ये पवित्र आत्मा ही है। जब यीशु मसीह आएगा, बादलों पर तुरही फूंकी जाएगी और वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर पंख ले आएगी और हमें उड़ा के ले जाएगी। हम परिवर्तित हो जाएंगे। इसलिए जो आत्मा छुटकारे के लिए दिया गया है, जो आत्मा का छाप हम पर लगाया गया है, उसको शोकित ना करें। हम प्रार्थना करें। और अगर आप पवित्र आत्मा नहीं पाए हैं तो आप प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा पा सकें। यीशु ने कहा, जब तक पवित्र आत्मा ना पाना, यरूशलेम को नहीं छोड़ना है। यीशु को गए हुए 40 दिन हो गए थे और वो लोग लगातार 120 लोग प्रार्थना कर रहे थे। और जब पवित्र आत्मा उन पर आ गया तो लिखा है कि 3000 लोगों का हृदय एक ही प्रचार में छिद गया। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा ही छुटकारा देती है। पवित्र आत्मा ही हमारे वचनों में सामर्थ्य देती है। पवित्र आत्मा ही जब संसार की समस्याएं आएंगी तो समस्याएं केवल एक चीज़ देखेंगी कि क्या पवित्र आत्मा की छाप इन पे लगी है। पुराने नियम में हम क्या देखते हैं? निर्गमन में परमेश्वर ने मूसा से कहा कि जिस घर पर मेमने का लहू लगा होगा, नाश करने वाला उस घर को एंट्री नहीं करेगा, उसको नाश नहीं करेगा। हालेलुया। वैसे ही मेरे प्रियो, आज जो ज़रूरत है, जो लहू है, उससे हमारे पाप धुलते हैं और हमारे पाप धुले हुए हैं। हम अभी तक पाप दोबारा नहीं किए हैं। इसका मतलब क्या सबूत है? इसका सबूत है कि हमारे अंदर प्रभु ने जो हम पर छाप लगाई है पवित्र आत्मा की, वो हम पर बनी हुई है। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रभु जी, जो लोग तेरी छाप से वंचित रह गए हैं और जो प्यासे हैं, जो भूखे हैं पवित्र आत्मा के, उनको दीजिए मेरे परमेश्वर। और प्रभु जी, हालेलुया, आप दया करें, अनुग्रह करें। और जो लोग कहते हैं कि मेरे से गलतियां हुई हैं, मुझसे पाप हुए हैं, मेरे आत्मा कहीं घुस तो नहीं गया, पिता परमेश्वर तेरा वचन ऐसा कहता है कि तो टिमटिमाती बत्ती को नहीं बुझाता। पिता परमेश्वर, प्रभु उनको भी सामर्थ्य दे कि वो अपनी परिस्थितियों पर जयवंत हो सके और तेरे नाम की महिमा हो। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, अगर आप हमारे और भी प्रचारों को सुनना चाहते हैं, गहराइयों की बातों को जानना चाहते हैं, गवाहियों को सुनना चाहते हैं, जिससे आपका विश्वास का लेवल बढ़े, तो आप मस्सा जो मिनिस्ट्री है, मस्सा मिनिस्ट्री यूट्यूब चैनल है, मस्सा मिनिस्ट्री, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं उसको। और एक पेज है फेसबुक पर, पास्टर राजकुमार की जो फेसबुक है उस पर एक पेज है मस्सा नेचर केयर, उसको आप लाइक कर सकते हैं। उसमें बहुत सारा जो बीमारियों से बचने के लिए बहुत सारी देसी दवाइयों को बताया गया है। तो जय मसीह की।